फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री लीगल एडवाइस चैनल पे। आज हम आईपीसी के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। ठीक, इसमें इतने सारे केसेस दिए गए हैं। आज हम एक एक करके सारे केस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पहले हम बेयर एक्ट रीड करते हैं कि उसमें क्या दिया गया, उसके बाद हम सारे केसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। क्या लिखा हुआ है सेक्शन 309 में? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, हूएवर अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड। ठीक है, सुसाइड करने के लिए क्या अटेम्प्ट किया गया, एंड डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, और कोई एक्ट किया गया होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि केवल अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई हो, उसके टुवर्ड्स जो है कोई एक्ट भी किया गया हो। डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद। ठीक है, तो ये सेक्शन 309 में इतने सारे केसेस आए क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज था। इश्यूज क्या था कि जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट कर रहा है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट होकर के, ठीक है, या किसी चीज से कि भाई अब हमको जीने का मन नहीं कर रहा है, इस तरीके से कुछ उसके साथ हुआ कि वो सुसाइड कमिट कर रहा है, और उसके बाद आप उसको पनिशमेंट भी दे रहे हो, मेंटल टॉर्चर हो गया उसके लिए। पनिशमेंट क्या हो गया, एक तरह से और मेंटल टॉर्चर हो गया। तो इसीलिए इतने सारे इश्यूज इस सेक्शन पे उठाए गए कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि इसका क्या होगा, ये दुरुपयोग भी होगा। ठीक है, तो इसलिए इतने सारे केसेस इसमें इंक्लूड हुए, ऐड हुए। ठीक है, तो इसमें पहला केस जो हुआ था वो हुआ था मारुति श्रीपति दुबल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, जैसा कि आप पहला केस देख पा रहे हैं, क्या है, मारुति श्रीपति दुबल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई कोर्ट 1986। सबसे पहला केस यही था। ठीक है, तो इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि दैट राइट टू डाई इंक्लूड्स, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई। ठीक है, जो हमारा राइट टू जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ, मतलब जीने का अधिकार दिया गया है। तो उसमें ये कहा कि उसमें राइट टू डाई भी है। इस वजह से सेक्शन 309 क्या होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, क्योंकि इसमें राइट टू डाई के लिए क्या है, पनिशमेंट दिया गया है कि राइट टू डाई नहीं है। राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, मतलब आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये इशू था कि जैसे भाई राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो उसमें राइट टू साइलेंट होने का भी तो अधिकार है, हम साइलेंट भी तो रह सकते हैं। तो उसी तरह राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी तो इंक्लूड होना चाहिए। तो इस बेसिस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने राइट टू लाइफ में राइट टू डाई को भी इंक्लूड किया और 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। ठीक, दूसरा केस क्या था? दूसरा केस था चेन्ना जगदेश्वरा वर्सेस आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये वाला केस था चेन्ना जगदेश्वरा वर्सेस आंध्र प्रदेश, हाई कोर्ट 1988। इसमें हाई कोर्ट ने क्या किया, इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूडेड नहीं होगा, इसलिए सेक्शन 309 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, इस केस में हाई कोर्ट ने, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बताया। ठीक है, तीसरा केस क्या था? तीसरा केस था पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1994, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो मारुति श्रीपति दुब्बल केस में कहा गया था, दुब्बल के केस को ये क्या किया, वैलिड किया, वैलिड करार किया कि ये जो श्रीपति दुब्बल में कहा गया कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी इंक्लूड है, उसको वैलिड किया और सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। ठीक है, फिर देखिए, फिर इसके बाद कौन सा केस आया, ये आया 5 जजेस बेंच का केस आया, ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ये जो 5 जजेस बेंच केस है, ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1996, सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में क्या हुआ, इस कोर्ट में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि राइट टू लाइफ में, ठीक है, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सारे केसेस को ओवररूल कर दिया और कहा कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है, इसलिए 309 क्या है, किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है,
तो ये इस केस में बताया गया था कि 309 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, जिसमें राइट टू लाइफ को राइट टू डाई जो है इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका वायलेशन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल है 309, क्योंकि उसमें पनिशमेंट दिया गया राइट टू डाई की, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस आया फिर अरुणा रामचंद्र सोनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया रिगार्डिंग पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया और कहा कि राइट टू डाई जो है राइट टू लाइफ में इंक्लूड होगा, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस मतलब पैसिव यूथेनेसिया में हो सकता है, ठीक है। उसमें पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है, पैसिव यूथेनेसिया को क्यों वैलिड करा किया, क्योंकि उसमें कहा कि इसमें आप जो उसका क्या कहते हैं लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है आप उसको हटा सकते हैं, जिसकी वजह से उसको जो है इजिली उसकी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको वैलिड करार किया सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में, ठीक है, ये 2011 का केस था। फिर केस आया ये कॉमन कॉज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 5 जज। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, डिग्निटी के साथ मरने का एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, थ्रू पैसिव यूथेनेसिया। किसके थ्रू? पैसिव यूथेनेसिया थ्रू, ठीक है। मतलब ये सब एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही कह रहा है बात, ये नहीं कि नॉर्मली कोई भी जाकर के सुसाइड कमिट कर रहा है तो पनिशेबल नहीं होगा, वो भी पनिशेबल होगा, वो पनिशेबल होगा, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बात करी है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात नहीं करी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नॉर्मली तो पनिश हो सकते हैं लेकिन पैसिव यूथेनेसिया के एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी क्या है, फंडामेंटल राइट है थ्रू पैसिव यूथेनेसिया, ठीक है। अब पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, ठीक है, ये बहुत लोग को नहीं पता है, पुलिस वाले को भी नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता है, लेकिन आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, पार्लियामेंट पास मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ठीक है, जिसका सेक्शन 115 1 और 2 क्या बताता है आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 सेक्शन 115 1 2 क्या बताता है ये कहता है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, इसमें प्रिजम्पशन की बात की गई, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि जो सुसाइड कमिट करने जा रहा था वो एक वाकई जो है सीवियर स्ट्रेस की वजह से करने जा रहा था, ठीक है, सीवियर स्ट्रेस की वजह से करने जा रहा था, एंड शैल नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड अंडर द सेड कोड, इसलिए उसको पनिश्ड नहीं किया जा सकता, ट्रायल नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये कोर्ट प्रिजम्पशन करेगी, ठीक है, अनलेस प्रूव अदरवाइज, जब तक कि उसको प्रूव न कर दिया जाए, तो कोर्ट इसमें प्रिज्यूम करेगी कि जो सुसाइड कमिट करने जा रहा था वो क्या था, सीवियर स्ट्रेस में था, एंड शैल नॉट बी ट्राइड एंड पनिश अंडर द सेड कोड, ठीक है। हाउएवर दिस लॉ अप्लाइज ओनली टू दोज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, ये केवल उस पे अप्लाई होता है जो वाकई मेंटल इलनेस से गुजर रहा होता है, नॉर्मल सभी पे नहीं अप्लाई होता, जो वाकई उस स्ट्रेस से गुजर रहा होता है और सुसाइड कमिट करता है उसके ऊपर एप्लीकेबल, ठीक है। इसका क्लॉज 2 क्या कहता है, इसका क्लॉज 2 कहता है कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल हैव ड्यूटी टू प्रोवाइड, ठीक है, उसको प्रोवाइड करे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करे, जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड करने जा रहा है उसको करे, गवर्नमेंट प्रोवाइड करे केयर, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन टू अ पर्सन हैविंग सीवियर स्ट्रेस एंड हु अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिकरेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ठीक है। ये सारे उसको जो केयर है, ट्रीटमेंट है, रिहैबिलिटेशन है, ये सारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करे, ना कि उसको पनिश करे। तो ये मेंटल हेल्थ केयर है 2017 का सेक्शन 115 1 2 में बताया गया, ठीक है। तो ये इशू इसी वजह से रहा क्योंकि इसमें इतने सारे कंफ्यूजन थे
कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो एट लास्टली क्या कंक्लूजन निकला कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में राइट टू डाई इंक्लूड है, जैसे पैसिव यूथनेसिया के केस में। ठीक, तो ये आज हम लोग आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए। कल से हम लोग आगे का लेक्चर सीरीज करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और कोई इस पे कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।